हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। एग्ज़ाम एक्सप्रेस में हम आपके लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं जहां पर हम क्या है ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स यहां प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो वॉक इन की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स की हो, वो सारी जॉब्स हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते हैं उसकी अपडेट्स। तो आज उसी सीरीज़ में आप एक नई जॉब अपडेट देखने को मिल रही है जो कि इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से है। तो उन्होंने मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या है नोटिफिकेशंस रिलीज़ किया हुआ है, उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ये बेसिकली मिनीरत्न कंपनी है जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंडर आती है। तो यहाँ पर हमें कुछ अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जैसे कि पहली पोस्ट हमें देखने को मिल रही है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के अंडर में जो वैकेंसीज देखने को मिल रही, जैसे सिविल के लिए 11 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसी, मैकेनिकल में 3, फाइनेंस में 3, लीगल में 1। और इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 22 वैकेंसी है। जिसमें से और जो वैकेंसीज हैं जैसे कि कॉरपोरेट ऑफिस के लिए 1, ईस्टर्न रीजन के लिए 4, वेस्टर्न रीजन के लिए 8, नॉर्थ रीजन के लिए 1, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 2, साउथ रीजन के लिए 6 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अब इन वैकेंसीज का भी क्या इन्होंने सेग्रीगेशन किया हुआ है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब क्वालिफिकेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो मिनिमम आपने बीई किया हुआ हो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, या फिर आपने फाइनेंस से, या फिर टेलीकॉम सेक्टर का आपके पास में नॉलेज हो, इक्विवेलेंट्स कोई भी हो, और साथ ही साथ मिनिमम आपकी 55% मार्क्स से आपने इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया हुआ हो। वहीं जो फाइनेंस और लीगल में अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने सीए किया हो या एमबीए किया हो फाइनेंस से, या फिर उन्होंने एलएलबी किया हो विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। तो जिन्होंने ये क्वालिफिकेशंस किया है वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल्स हैं। इसके बाद हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशंस एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस विथ मिनिमम 1 ईयर इन नेक्स्ट बिलो ग्रेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्टेड। तो मिनिमम आपका क्या है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का, और मिनिमम जो पैकेज हो आपका 3,60,000 से ऊपर का रहा हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एज की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम एज यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वो 32 ईयर्स तक ही देखने को मिल रही है। तो आप 32 साल तक की एज तक ही अप्लाई कर पाओगे, इसके बाद नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब अगली वैकेंसी की हम यहाँ बात करते हैं मैनेजर के लिए, ग्रेड 2 E2 पोस्ट के लिए। यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से सिविल के लिए 6, इलेक्ट्रिकल के लिए 3, और मैकेनिकल के लिए 2, जिसमें से नॉर्थ रीजन के लिए 8 वैकेंसी है, ईस्टर्न रीजन के लिए 2 वैकेंसी है। इनमें से 6 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एक अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए है। डिग्री की बात करते हैं, सेम जो हमने पास पोस्ट के लिए डिस्कस किया वही। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 4 इयर्स का होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे पैकेज आपका 4,80,000 रुपए से ऊपर का होना चाहिए। एज की बात करते हैं यहाँ पर तो मैक्सिमम एज 35 इयर्स तक ही एलिजिबल हो पाएगी, इसके बियॉन्ड आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तीसरी पोस्ट की बात करते हैं E3 ग्रेड मैनेजर के लिए, जहां पे फिक्स कंसोलिडेट सैलरी जो है 60,000 रुपीज पर मंथ देखने को मिलेगी, प्लस एचआरए अलग देखने को मिलेगी। मैनेजर के लिए 50,000 रुपए है E2 ग्रेड के लिए, और वहीं जो असिस्टेंट मैनेजर है उनको 40,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। साथ में एचआरए और अदर अलाउंसेस वो अलग होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर के लिए E3 ग्रेड में 11 पोस्ट देखने को मिल रही है, अनरिजर्व कैटेगरी में 7, ओबीसी में 3, एससी के लिए 1, जिसमें सिविल के लिए 8 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 और लीगल के लिए 1 वैकेंसी है। इसमें कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 2 वैकेंसी है, नॉर्थन रीजन के लिए 2 वैकेंसी, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 4 और ईस्टर्न रीजन के लिए 3 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं हम यहाँ पे मिनिमम 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने 6 लाख से ऊपर के पैकेज में काम किया हुआ हो। ठीक है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 37 ईयर तक के लिए आप एलिजिबल हो। क्वालिफिकेशन आपने बीई किया हो या बीटेक किया हो
सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से या फिर सीए एलएलबी किया हुआ हो आपने। लास्ट पोस्ट जो देखने को मिल रही है यहाँ पे सीनियर मैनेजर के लिए E4 ग्रेड के लिए, यहाँ पर सैलरी जो होगी 70,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA अलग मिलेगा और अदर जो अलाउंस होंगे वो अलग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, SC के लिए 1 वैकेंसी है। इसमें जो पोस्ट है सिविल मैनेजर के लिए 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1, सीनियर मैनेजर लीगल के लिए 1 वैकेंसी है। नॉर्थ रीजन के लिए 1 पोस्ट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 1 पोस्ट, साउथर्न रीजन के लिए 2 पोस्ट, ईस्टर्न रीजन के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो बी या बीटेक आपने किया हो सिविल मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से, या फिर आपने एलएलबी किया हो विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में आपने क्वालिफाई किया हो। एक्सपीरियंस की बात करें 9 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस, और यहाँ पर जो पैकेज हो 7,20,000 के पैकेज से ऊपर आपने काम किया हुआ हो। एज की बात करते हैं, मैक्सिमम एज यहाँ पे 42 इयर्स तक की एलिजिबल है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। द अबव क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोर्ड्स। एक्सपीरियंस सभी का इन्होंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। जैसे सिविल है, सिविल में डिज़ाइन आनी चाहिए, डिटेल डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूशन, सिविल स्ट्रक्चरल बिल्डिंग, लॉन्ग स्पान इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, पावर एंड स्टील प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग सर्वेइंग, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल फाउंडेशन, इक्विपमेंट फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर वर्क ऑफ आरसीसी। तो आपने इन सभी में काम किया हुआ हो या इसका आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे इन्होंने इलेक्ट्रिकल्स का, मैकेनिकल्स का, फाइनेंस का एंड लीगल का सभी का यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। आपको जो सैलरी के अलावा पे अलाउंसेस है वो 10% मिलेंगे जो फिक्स कंसोलिडेटेड होंगे। विल बी पेड इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। HRA अलग मिलेगा आपको कंपनी की तरफ से, साथ में PF मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी और एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको 5 इयर्स का, और जो OBC कैटेगरी के हैं उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पे आके जो भी वैकेंसीज आपको दिख रही है, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम अप्लाई करने पर भी डिटेल नोटिफिकेशन बनाएं, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अप्लाई करके कमेंट्स आप कर सकते हैं। हम इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको क्या फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, बाकी जनरल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। इंपॉर्टेंट डेट की और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो 8/4/2025 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो आप 8/4/2025 तक ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप 1-2 दिन के अंदर में ही फॉर्म फिल करें, सो दैट क्या है, लास्ट डेट के रश से बचा जा सके। लास्ट डेट में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, पेमेंट फेलियर के हो सकते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण सर्वर के इश्यूज हो सकते हैं, जिसके कारण आप फॉर्म फिल करने में या आपका फॉर्म स्टक हो सकता है इन सब रीजंस के कारण से। ठीक है, बाकी ये फॉर्म फिल करने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, देन फिर आपके पास में एक मेल्स आ जाएगा या इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू देने के लिए आपको इनके हेड ऑफिस न्यू दिल्ली पे जाना होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ से सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको फिर भी इस जॉब से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। बाकी आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स यहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे क्या हो, किसी भी तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन क्या हो आपसे मिस ना हो पाए। बाकी हम आगे भी आपके लिए और भी इसी तरीके की वीडियोस लेके आते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।